Hello everyone, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So everyone, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे AMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम PYQ 2024 के बारे में, जो कि आपके AMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2024 में आए हुए क्वेश्चंस हैं. सो हमने यहाँ पे जो इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड डिस्कस किया था, तो आज यहाँ पे पार्ट थर्ड को जो है डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे जो 41 क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स में, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन. किसी भी आयन की मतलब यहाँ पे जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट है, सॉरी. सो जो किसी भी आयन की कंडक्टिविटी का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन, किसी भी आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वह क्या होता है. तो किसी भी आयन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वह जो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा वह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन, सिल्वर आयन का जो है कॉपर मेटल के साथ रिडक्शन के लिए द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वह जो है कितना पाया गया, 0.46 वोल्ट का, और कितने टेम्परेचर पर, 25 सेंटीग्रेड पर. देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव एनर्जी डेल्टा जी अंश विल बी, तब जो है गिब्स एनर्जी डेल्टा जी अंश का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वह क्या होगा. यहाँ पे फैराडे जो 1 फैराडे इक्वल टू आपको सभी लोग को पता होगा 96,500 कूलाम मोल इनवर्स होता है 1 फैराडे इक्वल टू का. अगर 1 फैराडे का मान पूछा जाए तो 96,500 कूलाम रहेगा. तो यहाँ पे 96,500 कूलाम 1 फैराडे इक्वल टू दिए गए, तो गिब्स एनर्जी डेल्टा जी अंश बिल भी बताना है हम लोग को क्या है. तो जो डेल्टा जी अंश का मान आएगा वह जो है समथिंग आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए -88.7 किलो जूल प्रति मोल आना चाहिए. बट यहाँ पे आंसर में 88 नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, -89.0 किलो जूल. यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. अगला प्रश्न है, ए केमिकल रिएक्शन ए गिव्स आउट बी हैज़ एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 0. एक केमिकल रिएक्शन है जो कि क्या है, ए ग्रेटर देन बी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 0 के समान है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो जो रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा. सो जो टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा. वह टेम्परेचर से क्या होगा, स्वतंत्र होगा. ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट. सो आज आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा, जब आपका AMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा BSc नर्सिंग का, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पेपर होगा आप लोग का ऑफलाइन ही क्वेश्चन होगा, आप लोग का ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा. तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप लोग कमेंट करके आके बताइएगा, या फिर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर 63 86 56 87 25 पर आप लोग जो उस पेपर का PDF इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग जो शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ मैसेज करके, और अपना नाम बताने के साथ साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम अनदर स्टूडेंट जो कि नेक्स्ट ईयर आए उनकी भी हेल्प कर सके, जैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर था 43 का, वह जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट वाला. अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कीमियोस ऑप्शन. तो कीमियोस ऑप्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर. यह जो है रिवर्सिबल इन नेचर का नहीं होता है. अगला प्रश्न यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट एक्स और कौन सा वाई दिया गया है, नीचे दिए गए. तो एक्स का दिया है 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2, मतलब कि 6 12 और 4 हो गए 8. तो मतलब कि यहाँ पे 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया है. तो 20 किसका होता है, कैल्शियम का 20 होता है, आप सभी को पता है. एंड देन यहाँ पे दिया वाई 1:2 2:2 2p6, मतलब कि 10 हो गए. 3:2 3p5, मतलब कि 17. तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है, जो है 20 होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कौन सा है, कैल्शियम है. सेकेंड वाला कौन है, क्लोरीन है. तो देन द फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड दैट कैन बी फाउंड बिटवीन दीज एलिमेंट, तो इन एलिमेंट के मध्य जो इन आयनिक कंपाउंड के मध्य जो फार्मूला बनता है उसे बताना है, कौन सा फार्मूला बनेगा. तो इनके मध्य जो फार्मूला बनेगा वह जो है XY2 का बनेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है, XY2. अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज. तो जो ड्रिंकिंग वाटर में पीने वाले जल में लेड की जो परमिसिबल अमाउंट होता है, मैक्सिमम अधिकतम कितना होता है ये बताना है. तो जो होना चाहिए वह 0.01 mg
प्रति लीटर होना चाहिए अथवा जो कितना होना चाहिए 10 mg प्रति लीटर होना चाहिए। बट ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे 50 ppb मारा गया है, तो यही जो है करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला। अगला प्रश्न है बोरोंज इज एन एलॉय ऑफ, जो ब्रोंज होता है हम इसका यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, पीडीएफ क्लियर नहीं। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, तो ब्रोंज जो होता है वह कॉपर, इसमें कितना 88% कॉपर होता है। एंड जो टिन होता है Sb, अगर मैं इसको बोलूँ तो इसका जो इंडिकेशन नंबर इंडिकेशन सिंबल है वह Sb होता है। और 12% क्या होता है इसमें टिन होता है, तो 12% टिन और 88% कॉपर का मिश्रण ही क्या कहलाता है, ब्रोंज कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है, कॉपर एंड टिन। अगला प्रश्न है व्हिच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन हेल-ओलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, तो हेल-ओलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में जो है रेड फास्फोरस क्या यूज किया जाता है, रेड फास्फोरस यूज किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 49, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता है। एंड यह इस क्वेश्चन का आंसर तो ये सी वाला ही सही, बट क्या इसमें थोड़ा सा बताने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे जो है पीडीएफ में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। इसके लिए जो आई एम रियली सॉरी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया एन आइसोमर रिएक्ट्स विद जनरल फार्मूला C6H14 ऑन फ्री रेडिकल माइक्रो मोनोक्लोरिनेशन फॉर्म टू आइसोमर, द यूपीएससी नेम ऑफ एक्स इज, मतलब कि बोला कि यहाँ पे जो आइसोमर रिएक्ट्स है इसका जनरल फार्मूला क्या है, C6H14 दिया है, जो कि ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन, मतलब कि फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन करने पर है दो आइसोमर देता है। देन द आईपीएससी नेम ऑफ एक्स, तो जो एक्स है उसका आईपीएससी नेम क्या होगा, तो जो एक्स का आईपीएससी नाम हो जाएगा जाएगा 2,2-डाईमिथिल ब्यूटेन होगा। क्या होगा, 2,2-डाईमिथिल ब्यूटेन, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल, तो जो रेडिकल यहाँ पे दिया है पहला वाला Me3C, आई थिंक यहाँ पे जो है Me3C दिया है, तो यही वाला रेडिकल जो है मोस्ट स्टेबल है दिए गए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है क्लोरीनेशन ऑफ एसिटोफिनॉन विद Cl2 अपान FeCl3 टेक्स प्लेस एट पोजीशन, तो अगर हम Cl2 अपान FeCl3 के साथ एसिटोफिनॉन का क्लोरीनेशन करते हैं तो वह जो है मेटा पोजीशन पर कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पर होगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया है बेंजीन रिंग दिया है तो आर्थो मेटा, तो इसी मेटा पोजीशन पर होगा। अगला प्रश्न है द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे बेंजीन दिया है, इसको CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl की प्रेजेंस में, एंड यहाँ पे एनहाइड्रस LCl3 ले रहे हैं और प्लस CuCl का मिक्सचर देन हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, आर्थो एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पे आर्थो बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो यह जो रिएक्शन है वह जो है इज ए नोन है, तो इस रिएक्शन को जो है गाटरमैन कोच रिएक्शन कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 देन मेजर प्रोडक्ट इज, जब प्रोपाइन को हम H2SO4 प्लस HgSO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तब जो है प्रोपेनोन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेनोन, यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है प्रोपेनोन बनेगा, या फिर देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन में प्रोपेनेन दिया है तो प्रोपेनोन वाला ऑप्शन सही है, नहीं तो ऑप्शन जो अगर एसीटोन दिया होता तो एसीटोन वाला ऑप्शन सही होता। अगर यहाँ पे दिया रहता प्रोपेन टू ओन तो ये भी ऑप्शन सही होता, मतलब कि तीनों ऑप्शन रहेंगे, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेनोन और एसीटोन। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी इज नोन एज, जो इनेंशियोमर होता है इसके जो इक्विमोलर डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी के इक्विमोलर मिक्सचर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कन्वर्जन को क्या कहते हैं, तो इसे रेसिमेसेशन कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है फैट सॉल्युबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग, तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपको क्या याद कर लेना, फैट सॉल्युबल विटामिन FSB, तो इसको याद कर लेना कीड़ा KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। बाकी विटामिन B एंड C इसको क्या याद कर लेना आपको, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप सभी को पता होगा, WBC वाटर सॉल्युबल विटामिन इज विटामिन B एंड विटामिन C, ऐसे ही आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन ऑफ दिस ऑप्शन। अगला प्रश्न है हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से जो अल्फा एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका, अल्फा एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगला प्रश्न है 2 एंजाइम A एंड B आर यूज्ड इन द रिएक्शन बिलो, दो एंजाइम नीचे दिए गए रिएक्शन में उपयोग किए गए हैं,
व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एंजाइम बी, तो एंजाइम बी का मेन सोर्स क्या है, तो फर्स्ट इज अ स्टार्च, यहाँ पे जो ए है, देन उसके बाद बी है, यहाँ पे बन रहा है क्या, स्टार्च से जो है माल्टो ए, एंजाइम ए की प्रेजेंस में माल्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर माल्टोज से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो माल्टेज की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि एंजाइम बी का स्रोत क्या है, तो ईस्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ईस्ट। ईस्ट जो है क्या है, इसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है बियर एंड बियर जो है, जो शराब वाली इंडस्ट्री है, ड्रिंक वाली इंडस्ट्रियाँ हैं, अल्कोहलिक बेवरेज वाली इंडस्ट्री है, उसी में किया जाता है। एंड जो CO2 होता है, इसी के कारण जो पाव बड़ा होता है, पाव बड़ा पाव या फिर पाव बड़ा बोल दे, जो कुछ बोला जाए, वह जो फूला हुआ दिखता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो बेरिलियम 2+ इज ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन Ca2+ ग्रेटर देन स्ट्रेंशियम 2+। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर है। अगला प्रश्न दिया है, द ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज इज प्रेजेंट इन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज जो प्रेजेंट होता है वह पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों में प्रेजेंस होता है। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एंड इसका अनदर एग्जांपल बता दी तो H2O2 हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड हो जाएगा। एंड देन इसके बाद जो है BaO2 बेरियम पेरोक्साइड, इन तीनों में भी जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ पेरोक्सो मोनो, पेरोक्सो डाई और इन पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों में भी प्रेजेंट होता है, मतलब टोटल 6 में प्रेजेंट है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेन, जो ETS सिस्टम होता है, क्या होता है ETS सिस्टम, इसमें जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है वह क्या कंटेन किया रहता है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है साइटोक्रोम ए एंड जो साइटोक्रोम ए एंड जो है क्या है A3 को क्या किया रहता है, कंटेन किया रहता है, एंड 2 कॉपर सेंटर्स, और जो है दो कॉपर आयन को भी कंटेन किया रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। बाकी यहाँ से जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे अनदर बचे हुए हैं बायोलॉजी इंग्लिश वगैरह के, जो कुछ भी होंगे हम आपको करा देंगे अगले दिन वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपको आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने जो आपको कहा है कि आप जो इस वर्ष 2025 में क्वेश्चन होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसका PDF जो आप लोग हमारे द्वारा बताए गए नंबर पर सेंड कर दीजिएगा प्लीज़। हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हम अनदर आने वाले स्टूडेंट का नेक्स्ट ईयर हम उनका भी जो है हेल्प कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट।